श्रीमद् भागवत का जो दूसरा अध्याय है उसमें नारद जी जो है वो भक्ति का बोध कराते हैं और जो भक्ति का जो दुख है उनको छुड़ाने के लिए उपाय ढूंढते हैं। जब नारद जी ये सारी स्टोरी सुनते हैं तब वो भक्ति से कहते हैं कि भक्ति जी अब आप सारी चिंता छोड़कर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपना ध्यान लगाओ, जिससे कि आपका सारा कष्ट दूर हो जाएगा। क्योंकि जिसने कौरवों की सभा में द्रौपदी की लाज बचाई थी, जिसने गज को ग्राह के मुख से छुड़ाया था, वही बैकुंठनाथ आपके सारे कष्ट दूर करेंगे। क्योंकि जो भक्ति है, मतलब भक्ति को कहते हैं कि आप भगवान को सबसे ज़्यादा प्यारी हो। कोई किसी भी योनि में उत्पन्न हुआ हो, किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ है, अगर उसके पास भक्ति है तो वो उसका उद्धार होना निश्चित है। और सुनो, जो सतयुग आदि युगों में लोग हजारों वर्ष यज्ञ जप तप दान करके मुक्ति पाते थे, वहाँ इस कलयुग में आपकी कृपा से पापी मनुष्य भी मुक्ति पालेगा। मीन्स इस कलयुग में लोगों के पास क्या है, भक्ति भी है तो उससे भी वो मुक्त हो जाएगा। उसे बहुत सारे यज्ञ जप तप करने की ज़रूरत नहीं है। और जिन प्राणियों पर भगवान की प्रीति होती है, मीन्स भगवान श्री कृष्ण की बैकुंठनाथ की कृपा होती है, वे उन्हीं को भक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे ही किसी को भक्ति नहीं मिल जाती है, भक्ति भी भगवान की कृपा से ही मिलती है। किंतु इस समय ज्ञान और वैराग्य को कोई नहीं जानता। तो वो बताते हैं कि लोगों में, जो कलयुग के लोग हैं, उनमें भक्ति तो है लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं है। मीन्स आजकल कोई ऐसे बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ता है, कोई ऐसे संसार से विरक्त होके नहीं रहता है। इसीलिए ये कष्ट हो रहा है। और मैं इसके लिए जो तुम्हारी महिमा है वो इस जग में प्रकट करूँगा। तो ये सुनकर भक्ति कहती हैं कि आप धन्य हैं और आपने मुझे जो थोड़ा से मेरे चित्त को जो धैर्य दिया है उससे मुझे बहुत शांति हो रही है। लेकिन प्लीज़ आप ना मेरे बेटों के लिए भी कुछ उपाय करिए और इनको कुछ उठाने का प्रयास करिए। तो फिर नारद जी उन्हें वेद वाक्य सुनाते हैं, गीता का पाठ सुनाते हैं। तो वो एक बार तो ऐसे आँख खोल कर देखते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा निर्बल हो गए होते हैं कि वो उठ ही नहीं रहे होते हैं। तो फिर आकाशवाणी होती है कि हे नारद, आप इतना वृथा ही इतना सोच कर रहे हो, ये बिना सत्संग के नहीं उठेंगे। इसीलिए आप किसी अच्छे संत महात्मा को खोजिए और ऐसा सत्संग कीजिए। तो ये सुनकर वो जो है नारद जी कहते हैं कि मैं महात्मा की खोज करता हुआ यहाँ तक आ पहुँचा। और वो बताते हैं कि मैं इतना ज़्यादा दुख के साथ मुझे ये बताना पड़ रहा है कि इस कलयुग के कारण मेरे को एक भी कोई योग्य महात्मा के दर्शन ही नहीं हुए और मेरा मन इसी वजह से बहुत ज़्यादा उदास हो गया है। लेकिन अब भगवान की कृपा से आपके दर्शन हो गए हैं। और फिर वो उनसे कहते हैं, आप ब्रह्मा के पुत्र बड़े योगी ज्ञानी हो तथा सदा बाल अवस्था में रहकर भगवान के कीर्तन में मग्न रहते हो। इसीलिए आपकी महिमा किसी भी प्रकार से वर्णन नहीं किया जा सकता। और आपने ही जय और विजय नाम के बैकुंठ के द्वारपालों को पृथ्वी पर गिरा दिया था। तो ऐसा सामर्थ्य और किसी में नहीं है। तो इसीलिए आप दया करके भक्ति और ज्ञान वैराग्य के भी कष्ट को दूर करिए, जिससे इस संसार में आपका यश हो और जिससे कलयुगवासी भी जो हैं वो निष्पाप और पवित्र हो जाएं। तो जब ये सुनते हैं सनत कुमार जी तो वो कहते हैं, नारद जी अब आप शोक का त्याग करिए और भगवान के भक्तों में आप सबसे श्रेष्ठ हैं। और भक्तों का कष्ट छुड़ाने के लिए आपने ये क्वेश्चन किया है। तो वो बताते हैं, पुराने समय में ऋषि महात्माओं ने ज्ञान और धर्म के बहुत सारे ऐसे मार्ग बताए थे, किंतु वो इतने ज़्यादा टफ थे कि उन पे चल कर उस चीज़ को पाना बहुत मुश्किल था। इसलिए वेद व्यास जी ने संसारी मनुष्यों के हित के लिए श्रीमद् भागवत पुराण बनाया,
जिसकी कथा शुकदेव जी ने परीक्षित को सुनाई थी, और उसी कथा के सुनने से ज्ञान और वैराग्य भी बलवान होकर सुखी हो जाएंगे, और भवसागर से पार उतरने के लिए, भगवान के चरणों में प्रीति होने के लिए इसको छोड़कर और कोई भी दूसरा सरल मार्ग नहीं है। ये सुनकर नारद जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, आपके वेदवाक और गीता का पाठ सुनाकर इनको जगाने का मैंने तो कोशिश किया था, लेकिन फिर भी इनमें उठने ये मतलब थोड़ा सा ऐसे आँख खोले और इनमें उठने का सामर्थ्य नहीं हुआ। तो अब इस बात की क्या गारंटी है कि मैं इनको श्रीमद् भागवत सुनाने से ये उठ के खड़े हो जाएंगे। तो वो बताते हैं कि श्रीमद् भागवत को आप सारे वेदों का सार समझो, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि दूध में घी होता है ना, तो जब तक आप उसका कोई भी उपाय नहीं करोगे तब तक आपको घी का स्वाद अलग से नहीं आएगा। और वो बताते हैं कि जो श्रीमद् भागवत है उसके जो मूल 4 श्लोक थे वो आपने ब्रह्मा जी ने आपको तथा वही श्लोक आपने व्यास जी को बताए थे, और उन्हीं श्लोकों का विस्तार करके वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण बनाया है, जिसके सिर्फ पढ़ने से और सुनने से प्राणियों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उनको मुक्ति मिलती है। ये सुनकर नारद जी कहते हैं कि भगवान आपने तो बड़ी दया करी दर्शन देकर, और क्योंकि बिना भाग्य के किसी इंसान को सत्संग नहीं मिलता, किंतु अब यह बतलाइए कि श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ कहाँ, किस जगह और किस प्रकार करना चाहिए, ये भी थोड़ा सा हमको खुलकर डिस्कस करिए।